कंपेयर जीनोटाइप एंड फेनोटाइप, जीनोटाइप और फेनोटाइप को आपसे कंपेयर करना है, डिफरेंस आप इसको कह सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, कहता है जीनोटाइप में, जीनोटाइप इट इज़ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिक। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो प्रीवियस क्लास का जो डिसकंटिन्यू कर दिए थे वहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे। तो 50 क्वेश्चन का जो हमने टारगेट रखा है जुलाई मंथ में जो बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, किसी भी बोर्ड के, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए खास करके बायोलॉजी के जो हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो टारगेट रखे हैं, उसमें से आज हम लोग जो पार करेंगे वो सेक्शन सी होगा हमारे प्यारे दोस्त, ठीक है, जिसमें से पिछला क्लास में आपने 1 से 15 के क्वेश्चन को सभी कवर अप कर लिया था। आज हम लोग 16 to 20 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मोस्ट प्रोबेबली आपने जो पिछली वीडियो हमारी देखी थी वो थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और उसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ उसका PDF भी ऐसे मिल चुका था। तो बायोलॉजी में अभी हम लोग सीधा देखने वाले 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर चाहते हो ना भाई मेरे जीव विज्ञान में अपना 100% 90+ स्कोर करना, तो यकीन करो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होंगे, रामबाण आपके लिए साबित हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा बकवास हो गया, फिर ऐसे बोलोगे सर बकवास करते हैं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट जो था पिछला क्लास में, व्हाट आर टेस्टी बेबी, जो कि पिछले क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर परमानेंट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड आपसे पूछा है हमारे प्यारे दोस्तों। कॉन्ट्रासेप्शन का जो परमानेंट मेथड होता है वो देख लीजिए क्या क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। स्टेरिलाइजेशन आपका परमानेंट और श्योर मेथड होता है किस चीज़ का, तो कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। अगर आपसे कॉन्ट्रासेप्शन कोई टैबलेट्स वगैरह से करते हो तो चांसेस है कि वो होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टेरिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो इससे आपका 110% आपका मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। इट इज़ डन बाय वैस्कोटोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेकोटोमी इन फीमेल्स। देखिए अगर फीमेल की बात करें, मेल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेल में यूज होता है वैस्कोटोमी का, और फीमेल में ट्यूबेकोटोमी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। In the short procedures, a short segment of vas deferens or oviduct is removed and tying the remaining ends with surgical thread. These methods do not interfere the normal healthy life of the individuals. They block the transport of gametes to avoid fertilization. ये बस रोक देता है, जब ये मेथड किया जाता है ना, तो इसमें बस ऐसे गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट होने से रोक दिया जाता है ताकि ऐसे वो लोग फर्टिलाइज ना कर सके, ठीक है। इससे किसी के भी, ना तो फीमेल को ना तो मेल को, किसी को भी हार्म नहीं होता है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 16, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी। वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंस अभी थोड़ा देर पहले देखा ना, वैस्कोटोमी आपका मेल के लिए होता है और ट्यूबेकोटोमी आपका फीमेल के लिए, बट फिर भी देख लो। वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी आर बोथ परमानेंट मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन, ठीक है, और इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। थोड़ा देर पहले देखा था, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो देखो इंटरकनेक्टेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो वैस्कोटोमी या ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंसेस कहता है, वैस्कोटोमी डन इन मेल्स, डन इन फीमेल्स, पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद देख लीजिए, A short segment of vas deferens is removed, a short segment of oviduct। फीमेल में होता है तो डिफेंस, और मेल में होता है तो डिफेंस, और फीमेल में तो ओविडक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कंपेयर जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। जीनोटाइप और फेनोटाइप को आपसे कंपेयर करना है, डिफरेंस आप इसको कह सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, कहता है जीनोटाइप इट इज़ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मतलब कि जीन से बनावटी होता है, और ये होता है ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टाइप नंबर 2, इसका डिफरेंस, द जीनोटाइप ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स इज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम द जाइगोट इज प्रोड्यूस। देखिए जीनोटाइप में क्या होता है ना, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है ना डिप्लॉयड, उसमें इंडिविजुअल है जो एस्टैब्लिश कर देते हैं जाइगोट के समय, वो बनता है, ठीक है। फिनोटाइप में आपका फिनोटाइप ऑफ द जीनोटाइप इंडिविजुअल चेंजेस विथ डेवलपमेंट एंड एज, इसमें चेंजेस होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन बनाते हम लोग प्यारे दोस्त, इसी का थर्ड डिफरेंस में देख लो।
इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट, आपका जीनोटाइप में इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट की जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये इन्वायरमेंट से फिनोटाइप में इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा ऐसे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 हमारे प्यारे दोस्त कहता है इफ़ द ऑफ स्प्रिंग विथ अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप क्रॉस्ड विथ एन इंडिविजुअल होमोजाइनस रिसीव्स फॉर द ट्रेट। अगर क्रॉस स्प्रिंग हम लोग कराते हैं, ठीक है, अननोन डोमिनेंट का, तो क्या उसमें रिसीव होगा होमोजीनियस, जो भी पेरेंट्स का होगा वो रिसीव होगा। एंड द फेनोटाइप ऑफ द F1 प्रोगेनी इज एग्जामिन्ड, इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ पॉसिबिलिटीज़। देखो घर में है तो हम किचन के बगल में बैठे हुए, तो बर्तन वगैरह का थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो उसको निगलेक्ट कर देना, ठीक है। चलिए तो कहते हैं आंसर में पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देख लीजिए। पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी नंबर 1, इफ़ द अननोन इज होमोजीनस, यानी कि वाई अगर है, अननोन आपका वाई है, तो क्रॉसिंग कराते हैं हम लोग उसको ग्रीन रिसीव से, यानी कि वाई से ही कराते हैं, तो आपको येलो ऑफ स्प्रिंग देगा हाइब्रिड, जिसको कि आपका क्या हो जाएगा, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। जिसमें पेरेंट्स देख लीजिए दोनों स्मॉल वाई है, एक्स आया फिर स्मॉल वाई, इसमें वाई फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्या होगा ना कि जितने भी आपका जो ऑफ स्प्रिंग होगा F1 जनरेशन का, सारे के सारे कैपिटल वाई और मतलब स्मॉल वाई में 100% येलो वाला होगा, ठीक है। तो ये समझ के क्रॉस कराने पे। दूसरा जो है पॉसिबिलिटीज़ कहता है अगर अननोन हमारा हेट्रोजीनस है, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, अगर क्रॉसिंग करा दें हम लोग ग्रीन रिसीव के साथ वाई के साथ, रिजल्ट 50% है कि वो येलो आएगा, उसका अपोजिट वो 100% है, ये 50% है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इपेस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन गैंस, जीन्स है यहाँ पर, ये गैंस नहीं है, जीन्स है यहाँ पर, इसको जीन्स कर लीजिएगा, ये गैंस नहीं जीन्स है। जीन्स काउज डिपार्चर्स फ्रॉम मेंडेलियन फेनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी लाइथरस ओडोरेटस। आपको एग्जाम्पल भी एक देना है। चलिए तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, एक तरह से फ्लावर में देखा जाए, जो डोमिनेंट एली होता है वो डिटरमाइन करता है फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर का, जो डोमिनेंट होता है वो ऐसे पर्पल कलर फ्लावर का ऐसे दिखता है। बट नाइदर पीपी और स्मॉल पीपी विल एक्सप्रेस कलर अनलेस अनदर जीन सी इज प्रेजेंट इन द डोमिनेंट, दैट इज सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ठीक है। देखिए लेकिन अगर ये पर्पल कलर का है, डोमिनेंट तो होगा, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आपका जो आपका कैपिटल पी और स्मॉल पी आपका जो बनेगा, ठीक है, दूसरे के साथ जीन के साथ, दूसरा जीन सी के साथ उसमें प्रेजेंट है, और वो ऐसे कैपिटल सी और स्मॉल सी को रिसेसिव सी जब तक उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है, तब जाकर के जो पीपी का फॉर्मेशन होगा वो आपका लीडिंग वाइट फ्लावर्स होगा, ठीक है। आगे इसी में कहता है अक्रॉस पर्पल, अक्रॉस बिटवीन पर्पल PPCC एंड वाइट PCCC गिव्स ऑल द पर्पल, यानी कि F1 हाइब्रिड्स, ठीक है। सेलिंग ऑफ द हाइब्रिड्स PPC गिव्स राइज टू द पर्पल एंड वाइट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग इन द रेशियो। इसको रेशियो में कितना में निकालेगा तो 9:7 में, और लास्ट जो आपका नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो निकलता है वो आपका निकलेगा 9:3:3:1। तो यही था हमारा दोस्तों आज के क्लास का, मतलब कि आज हमारा 8 जुलाई है, 8 जुलाई का बायो का 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अगर डाउट हो इसमें तो माफ़ करना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपका फिजिक्स का, नहीं तो केमिस्ट्री का हो सकता है, तो आप वेट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF आप टेलीग्राम से ले लेना ताकि आप याद करने में आसानी हो आपको, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पढ़ते रहिए, 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और सेंटर पे एग्जाम जब आप देने जाओगे तो जितने क्वेश्चन मैंने बताया उसको मैच करके देख लेना, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे कुछ कहा था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।